अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपका किचन विद गुलाम आयशा में। तो आज आपकी आयशा फिर एक चस्कादार रेसिपी के साथ हाजिर हुई है। वो है जी आलू वाला पुलाव। ठीक है, अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाए, आपको लंच में खाना हो, तो आप इस पुलाव को बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। ठीक है, दो चार टिप्स बताऊंगी, उनको फॉलो करना है और बहुत अच्छा आपका जो है आलू पुलाव तैयार हो जाएगा। आप बिरयानी को भी भूल जाएंगे। ठीक है, वक्त ज़ाया किए बिना मैं रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, मैंने कढ़ाई के ऊपर रख दिया है। इसमें मैं अब ऑयल डालूंगी, आधा हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालूंगी। ये देखें जी, मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें ये एक प्याज है जी मेरे पास बारीक कटा हुआ। इसको मैं इसमें हल्का सा ब्राउन करूंगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूंगी। ठीक है, हम आलू पुलाव बना रहे हैं, इसका कलर हमने लाइट सा रखना है। जिस तरह हम बिरयानी में ब्राउन करते हैं उस तरह नहीं करना, हल्का सा बस लाइट सा ब्राउन करने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए, प्याज को मैंने हल्का ब्राउन कर लिया। मेरे पास ये 3 मिर्चें बारीक कटी हुई हैं और एक टमाटर है। ठीक है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट इसमें अच्छे से भून लूंगी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए जी, मैंने इनको तकरीबन 1.5 मिनट इनको फ्राई कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का मेरे पास 2 चम्मच पेस्ट है। ठीक है जी, ये मैं इसमें डाल दिया है। मैं इसको भी 50 सेकंड भुनाई कर लूँगी। चिकन पुलाव में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। ठीक है, इसलिए इसमें मैंने 2 चम्मच डाला है। आपको अगर नहीं ज़्यादा पसंद तो कम कर लें। इन सब मसालों को मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसकी 1 से 1.5 मिनट भुनाई कर ली है। ठीक है, आपको मसाला थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा होगा, लेकिन जो है जी अपना आलू और आलू पुलाव ये थोड़ा सा इसके चावल वाइट ही होते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जी मेरे पास ये धड़ा मिर्च है 1 चम्मच, ये मैं शामिल करूँगी। आप दूसरी मिर्च चाहें तो वो भी कर लें। इसके अलावा मैं इसमें इस टाइम पे आकर 1 चम्मच जी नमक शामिल करूँगी। आप चम्मच के साथ डालिएगा, ऐसे अंदाजे से ना डालिएगा। इन सबको मैं अच्छे तरीके से 50 से 60 सेकंड अच्छे से भुनाई कर लूँगी। बाकी जो मसाले वगैरह हैं वो इनकी भुनाई के बाद डालूँगी। ये देखिए जी, मैंने मसाले की भुनाई 50 सेकंड कर ली है। अब ये मेरे पास जी सूखा धनिया है, इसको मैं हाथ पे ऐसे रगड़ के डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए जी, सूखा धनिया आप हर खाने में डालेंगे ना तो उसका एक अच्छा सा जायका आएगा। बहुत से लोग हैं जो सूखा धनिया जो है वो बिरयानी वगैरह में या पुलाव वगैरह में इस्तेमाल नहीं करते। तो ये भी आपका ये टिप ही है कि आप इसको हर खाने में डाला करें, देखिएगा आपका कितना अच्छा सा जायका आएगा। इन सबको फिर से मैं 50 सेकंड भुनाई कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद जी हम इसमें आलू डालेंगे। ये देखिए जी, ये मेरे पास आलू हैं, 2 बड़े आलू हैं जिसको मैंने इस तरह काट लिया है। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप अपने साइज़ के मुताबिक डाल लें, इस तरह भी काट के डालें तो बहुत अच्छे से पुलाव में ये आलूओं का बहुत अच्छा सा स्टाइल है और बहुत अच्छा सा साइज़ है। इन सब मसालों में मैं आलूओं को अच्छे से फ्राई करूँगी तकरीबन 5 मिनट। ठीक है, इन सब मसालों में मैं यही मसाले थे जो डलने थे। ठीक है, आलू को अब मैं इन सब में अच्छे से 5 मिनट फ्राई कर लूँगी। ये देखिए जी, इसकी मैंने भुनाई अच्छे से कर ली है तकरीबन 4 से 5 मिनट। ठीक है, आपको मैं तीसरी टिप ये बताऊंगी कि आपने भुनाई करते वक्त एक एक घूंट इसमें पानी डालते जाना है। इससे आपका मसाला नीचे लगेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई में मसाला कहीं भी नीचे नहीं लगा हुआ और इससे आपके भुनाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात, आपने हमेशा जो भी चीज़ जिसकी भी भुनाई कर रहे हो आपने नॉर्मल आंच पे करनी है। भुनाई हमेशा नॉर्मल आंच पे ही अच्छी होती है। ये भी आपके लिए टिप है। इन सब टिप्स को आप देखिएगा, इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको असर इनका पता चल जाएगा। अब जी मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मैं बना रही हूँ 2.5 गिलास में पुलाव और मैं इसमें 4 गिलास पानी डालूँगी। मेरे पास ऊपर बनास्पति जो है वो चावल हैं। ठीक है, ये देखिए जी 1 गिलास। ये देखिए जी, मैंने 4 गिलास जो है जी पानी इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब पानी में हम अच्छे से बॉईल आने देंगे। जब तक जी पानी में बॉईल आ रहा है, अगर अब तक आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर अभी तक आप वीडियो देखे जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉईल आने तक जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी और मज़ेदार रेसिपियाँ सबसे पहले आपको बिल्कुल फ्री मिल सकें। आप इसको ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएँ। ये देखिए जी, पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस
टाइम पे आके हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए जी मेरे पास ये सुपर बनास्पति चावल हैं, 2.5 गिलास लिए हुए हैं। इनकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। आप जो मर्जी भी चावल इस्तेमाल करें, मैं सुपर बनास्पति चावल इस्तेमाल करती हूँ। ये अब मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावल जो भी हो कम से कम आधा घंटा उसको जरूर भिगो के रखें, फिर ही वो अच्छे से बनता है। ठीक है, इसको भी मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था। अब ये चावल सारे मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए जी पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ठीक है, फिर 10 से 15 सेकंड बाद मैं इसको दम दे दूँगी। देखिए जी चावलों का कलर वाइट ही है और पुलाव में कलर वाइट ही रहता है। आपने इस बात का ध्यान रखना, इसलिए इसमें मैंने इस तरह के मसाले डाले हैं। अब मैं इसको जी रख दूँगी 15 मिनट के लिए दम पे, हल्की आँच पे। ये देखिए जी बिरयानी को तकरीबन मैंने 12 से 13 मिनट दम दम पे रखा था। माशाल्लाह जी बिल्कुल अच्छी सी रेडी हो चुकी है। देखिए जी, ये देखिए जी बिस्मिल्लाह जी, ये देखिए जी चावल कैसे खड़े हैं और कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है हमारे आलू पुलाव का। देखिए जी माशाल्लाह खुशबू तो मैं कैसे ही आपको बताऊँ, बहुत अच्छी आ रही है। देखिए जी एक-एक दाना अलहदा है। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखिए जी आलू भी बिल्कुल भी ज़्यादा भी नहीं गल गए, भी बिल्कुल ही हल हो जाएँ और कच्चे भी नहीं हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। बहुत मज़ेदार यूनिक सी बिरयानी जो है आपकी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है जी।